और वंदना, अच्छी अच्छी बातें, और हमारे इस अमर लोकगीत अखाड़ा प्रयागराज के इस कमेटी के इस संघ के संरक्षक, हम लोगों के गार्जियन, जो एक क्रांतिकारी साथी और वास्तव में कृष्ण सुदामा की दोस्ती निभाने का काम किया। आपने बताया जिनके विषय में, ऐसे महापुरुष को वही है कि सूरज को दीपक दिखाने के समान, चाहे हम कितनी भी बात कर लें, कितनी भी उनकी गाथा कर लें, लेकिन वो सारी लाइनें उनके लिए कम है। उनका कद इतना बड़ा था। बार बार नमन करते हुए, और जो भी अभी हमारे उस अमर लोकगीत अखाड़ा संघ के जितने भी हमारे पूज्यनीय पुरोधा महापुरुष लोग अभी बीच में पधारे थे, सबका स्वागत अभिनंदन। और आइए इसी मित्रता के मिसाल पर एक ऐतिहासिक विरहा। बाबा ने एक बात कहा कि दुनिया में आदमी का भेद अगर कोई जान सकता है तो मित्र से बेहतर धरती पर कोई नहीं जान सकता। कुछ आपन ऐसनो बात बा जोन मर्द मेहरारू से पूरा जिंदगी में ना बता सकेला, न मेहरारू मर्दे से बता सकेले, भले शादी ब्याह के संगे पूरा जीवन बितावे के बाद, लेकिन कुछ ऐसे बात है। लेकिन मित्र ऐसा एक रिश्ता है मित्रता का कि कोनो चीज मने पेटे में ना रही। सारी चीज मित्र से आदमी अपने दुख सुख जो भी कमी बेसी है सारी चीजों को कह सकता है। ये संबंध है मित्रता के लिए। लोगों ने क्या क्या किया है, आइए एक बिरहा में इसको समझते हैं। कि नालंदा नगरिया में ज्ञान की लहरिया, आप पढ़े कालिदास संग कुमार हो, लेकिन भैली पढ़ाई पूरा हो खेले विदैया, रोवे दोनों अखरे प्यार हो, रोवे दोनों अखरे प्यार। तो समय के बाद जब भारत और पाकिस्तान, ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान अखंड केवल भारत था, बंटवारा नहीं हुआ था, उस समय देश के अंदर 2 विश्वविद्यालय ऐसे थे जहां हमारे केवल देश के नहीं विदेशों से भी छात्र पढ़ने के लिए आते। तब जाकर के इस धरती को विश्व गुरु कहा जाता था। एक इस समय बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय, और दूसरा बंटवारे के बाद पाकिस्तान में चला गया तक्षशिला विश्वविद्यालय। तो बात हम नालंदा विश्वविद्यालय के कर रहे हैं, जहां पर दुनिया में अपनी विद्वत्ता का झंडा गाड़ने वाले, इसी देश के रहने वाले भारत के महाकवि कालिदास, जिन्होंने संस्कृत के ऐसे ऐसे महाकाव्य लिखे हैं जिसको आज भी शिक्षा की ऊंची कक्षाओं तक पढ़ाया जाता है। कालिदास का मित्र रलन सहपाठी सिंगल द्वीप वो जमाने में कल जाता, आज के जमाने में श्रीलंका, कोई श्रीलंका का राजकुमार कुमार मंगलम, दोनों साथी एक साथ पढ़त हो, लिखत हो, पढ़ाई पूरा हो गई। आज जब पूरा हो जाले तो स्कूल से विदाई होला। दोनों मित्र के जब प्यार कई बिछुड़न होत बा, विदाई होत बा, तो कालिदास सोच रहे हैं कि अब मेरा मित्र चला जाएगा श्रीलंका, अब फिरो मिता से भेंट ना हुई। विदाई के समय में अकवारी में पकड़ के अपने मित्र कुमार मंगलम के कालिदास रोवत होन, भाव लगले। हाँ, अरे रोवतानी अखिया में नीर लेके, प्यार के नजीर लेके हो,
हियरा कहीर लेके छतिया में पीर देके हो मिटऊ जात बड़ा। भैया ये एक पल एक दिन जो हमन के स्कूल में विद्यालय में बीतल कोई से भुलाई साथे साथे खेलल खाई। गुरु जी के आगे पीछे खूबे आगराई। अपना जुदाइया के भीड़ लेके उठल तकदीर लेके हो। अपना जुदैया के भीड़ लेके उठल तकदीर लेके हो मिटऊ जात बड़ा। हियरा के हीर लेके छतिया में पीर देके हो। आखिरकार कुमार मंगलम कलन के भैया आप संजोग का बात बा दोनों आदमी दो देश का रवैया पढ़ाई पूरा हो गई तब संजोगे से भेंट हो। लेकिन कालिदास कलन के मित्र आप तो एक राजा के राजकुमार हो राजा के बेटा बड़ा तो के संजोग से मौका न मिले लेकिन कबो न कबो हमार वादा बा कि हम जरूर तो से मिले बदे एक बार जरूर आई। और दोनों मित्र वहीं से विदा होते हैं। कुमार मंगलम अपने जब श्रीलंका में गईलन तो होत का बा यहाँ लंका पहुंचा छात्र मंगलम राजा गईले स्वर्ग सिधार प्रजा प्यार से सर पे राखे घोषित भइले राजकुमार। बाबूजी ये दुनिया के छोड़ बसलन और कुमार मंगलम को पढ़ाई भी पूरा हो गई। वहां के प्रजा कुमार मंगलम के श्रीलंका के राजा घोषित कर दिले। धीरे धीरे समय बीतत बा लेकिन एक पढ़ा लिखा राजा एक से एक विद्वान एक से एक कलाकार एक से एक ज्ञानी विज्ञानी सभा में बैठल हो। राजा के मन में सवेर में एक दिन सवाल भइल के सुंदर शासन देव लोक सा और एक दिन लागल बादर बार के विद्वान समारी पूरा छोटा सा श्लोक हमार। राजा कलन की आज हमारे मन में बात आवत बा बड़े दिन से राज का ज्योतिषाचार्य बड़े बड़े विद्वान राजकाज के देखे वाला मंगल देखे वाला एक लाइन हमारी श्लोक बा ये श्लोक का जो अर्थ बताई दूसरी लाइन एक पूरा करी वह विद्वान के अपने बराबरी के कुर्सी और राजपाट के आधा हिस्सा का बंटवारा का के मालिक बनाई हम। राजा का ऐलान भइल धीरे धीरे समय बीते लागल लेकिन ये सवाल राजा के हेरल पहलकी लाइन के कमले कमलोत्पत्ति स्मृति न तु दृश्यते। उन्होंने बताया पहली लाइन है और पहली लाइन का यही अर्थ है कि कमल की उत्पत्ति शुरू से होती है ऐसा कहा जाता है लेकिन किसी ने देखा नहीं है। राजा की बात को सुनकर के सारे विद्वान जो जमाने से उस राजकोष का धन खा रहे थे ऐसो आराम की जिंदगी जी रहे थे दूसरी लाइन पूरा करिए और इसका अर्थ बताइए लेकिन किसी से कुछ नहीं आ रहा है जवाब। समय बीते लगल एक महीना का टाइम दिलन कहलन कि अगर सवाल का जवाब नहीं मिला तो जितने भी हमारे दरबार में दरबारी विद्वान हैं ले रहे थे राजकोष का धन उन सारे लोगों को जेल की सलाखों में बंद किया जाएगा इसके अब दंड मिलेगा। तो यही बीच में
एक घटना घटल एक लाइन तर्ज है बा। एक कोनो नेहरारू अपनी मर्दे से शिकायत करत रहल कि का हो अरे क्रिकेट का टीम बना दिहल, महंगाई के जुग बा, पढ़ाई लिखाई भोजन कपड़ा कैसे मिली लइकन के। मर्दा कहे कि तुम हमार दोस्त ना है, दोस्त ना हमार बस नया घर वाली। हाथ गोड़ रंगलू लगा के वोट लाली। अरे पहन लेलू नई नई साड़िया ए गोरी, एही से तलाड़ी जाल गाड़िया। सवाल सुन करके विद्वानों की हालात क्या है। आवे ना उपाय सब गइल बाटे हारी। बारी बारी आइल देख सब ही के बारी। बचल न समाज में ही जातिया ए बाबू, पंडित जी के भाजिल फजहतिया ए भैया। धीरे 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 15 दिन बीत गई, सवाल का जवाब ना मिलत बा। लेकिन ई बात इधरे बा, दरबार का हाजिरी भी धीरे धीरे अब संटी में बदल गई। अब लोग डरने आवत रहा हुआ, हवा खात बा। लेकिन यही बिचवा में एक कहानी में मोड़ आयल का। याद कैले कालिदास कौन समय यारी। मिले खातिर कैले तैयारी। सुझन उपाय रहे रतिया अनहरिया। विद्वान वही लंका की नगरिया। जरे एगो घरवा में बतिया ए बापू, पंडित जी का भाइल फजहतिया। यही बीच में अपने मित्र कालिदास के याद कुमार मंगलम कयाइल और कलन की हम वादा खैली। वो राजा बना, उनके मौका नहीं खे, लेकिन चलिए मिले खातिर श्रीलंका में पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद अरछे परछे तक उसबाना बस राजा का नाम पूछ के जाए के बाद धीरे धीरे रात का बेला हो गई, अनहार हो गई, कहीं कुछ दिखाई नहीं खे देत। एगो बाती दीपक जलत एगो घर में दिखाई दिलस। कालिदास सोचले हों कि अगर दीपक जलत बा तो जरूरी है आदमी बा, कम से कम रात यहीं बिता ले, सवेर हो तो फिर अपने मित्र से मुलाकात हुई। जब पहुंचलन घर में जहां दियवा जरत बा, घर में जब पहुंचलन तो देखत हो एक सुंदर नवज्योति दिया जला के कागज और कलम लेके वही अजोरा टेबल पर बैठ के कुछ लिखत बा, पन्ना पर कुछ फाड़त बा। 2-4 मिनट देखले के बाद कलन के हम एक अनजान आदमी
आपके दरबार के राजा से मिले खातिर तैयारी के लिए बानी, यहाँ रहे खातिर आदमी जान के उजियार देख के हम आ गए। रात भर हमके बितावे के जगह चाहिए। उ चारपाई बिस्तर उनके दिलस, भोजन पानी भी दे दिलस। कलश की ठीक बा यही आराम कल जा, सवेरे आप अपने राजा से मुलाकात कल जाई। लेकिन वो फिर अपने काम में व्यस्त हो गए। तो कवि जी भाव लिखते हैं छंद में, ककहरा छंद में। अरे कोमल कर में कलम विराजे, हाँ कोमल कर में कलम विराजे, ही मृग नैनी बहुत उदास, खास समस्या क्या है गोरी, पूछ पड़े हैं कालिदास। गहन मंत्रा की गड़गामिन, पर पोजल कभी कहीं न पास, घर का भेदी लंका ढाई, घर का भेदी लंका ढाई, होगा जो तत्कालीन नाश। आखिर देखत देखत वो कालिदास विद्वान से बर्दाश्त ना भइल। कलन के भाई हम बहुत देर से देखत बानी, जब से हम आइल बानी तो हर कलम कागज के खेल खत्म निके हो। आखिर में मसला का बा? कलश के रे राही बटोही बड़ा, अपन काम करो, सुता रात भर अपन चल लिया, ऐसे तो ऐसे का मतलब? कल की मतलब बा अगर ये लिखे पढ़े वाली बात ना रह तो हमार कोनो मतलब ना रहत। ये लिए हम बोल देली एमा कलम कागज के बाद बा तो कुछ हमारियो समझे बुझे लायक हो सकेला। कलश की एगो श्लोक बा, ये श्लोक के लाइन बा, एक दूसर की लाइन पूरा करे के बा, एक अर्थ भी समझावे के बा। कालिदास कलम के ले आवा, इधर कागज कलम लेलन, लिखा गई, सवाल और जवाब दोनों लिख गया। लिख करके आराम कर रहे हैं बिस्तर पर। अब जब पा गई तब ओके तो तैयारी निशानाबाद जनबाद के बड़े बड़े लोग ना बता बोलन, वही राजा के दरबार के नाचे वाली एक नर्तकी ये जवाब के पा गई। अब ओके काहे के नींद आओ, वो लगल आधी रतिये से अपन संदूक में से बक्सा में से बढ़िया बढ़िया साड़ी श्रृंगार पटार सगरी सामान श्रृंगार का लगा के सजत बा झजत बा, शीशा के सामने खड़ा होत बा कि बहन कितना हम फिट लगत हैं कि ना लगत हैं, तन को कमी बात हो के बनावत या ये कुल करत में उजाला हो गई। धीरे धीरे दिन निकल गए और सवेरे झमकावत राजा के दरबार में पहुंचल। मंत्री जी जब देखल कहल कि बाप रे बाप भाई देख, जहाँ बड़े बड़े लोग कर हाजिर इमारत हो महीना निहरात बा, आज ही कबूतरी बड़ा झमकावत चलल बा, उछड़ावत है उछड़, कुछ मैटर गड़बड़े बा। तो कवि जी भाव लिखत हो यहाँ टेरी में, अरे सावन की अब हरियाली रो पड़ी, कातिल बनी कली गुलशन में मरता माली, अरे हो माली, अरे हो सबर में पहुंचल। अब पहुंच के कलश के आज मार मुड बा मिजाज बा, कई दिन हो गई ले महफिल में बड़ी उदासी चलत बा, आज कुछ हम सुनाई मोजरा सुनावत बा। का सुनावत बा? अरे मौसम है, मौसम है आशिकाना, मेरे यार फंस न जाना, नजरे जरा बचाना। चांद बोला चांदनी से जा
महफिल में तू कहा फिसलेगा ये फसाना मेरे यार फंस न जाना जालिम है ये जमाना। धीरे 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 गीत संगीत का दौर चालू भइल। कलश के तने ना राजा के जाके संदेश दे आवा, पूरे दरबार के लोगन के बुलावल जाओ, ऐसे हम ना बताई। और राजा जब अपन वादा पूरा करी हम आज तो हम गीत सुनवली खुशी में, लेकिन राजा का जो सवाल रहल वो सवाल के जवाब विद्वान लोग ना दिल, वो सवाल का जवाब भी हम बताई। लेकिन तब कि जब वादा करें फिर कि पुरस्कारवा हमों के मिली, लेकिन नामे दूसरे के घोषणा रहल, हो सके कि हम नाचे वाली बनी तो हमरे नाम पे दगाबाजी हो। राजा इस बात को जब सुनते हैं तो हंसते हुए आके बैठते हैं। दरबार में सारे लोगों को संदेश दिया गया। एगो बड़ी जोरदार तमाचा मारतिया। आगे वाली गीत यह कह दिया। कैसे कह दिया? अरे गधा गंवार बने, अरे हाय सगरीब बनवारा, हम इस लोक पूरा करबे, अरे इस लोक पूरा करबे, बोलल बा मयनवारा, इस लोक पूरा करबे। राजा कलन कह रहे भाई अब बड़े बड़े लोग बता भाई ना, सबको था लग गई तो चल अब तो हूं बता ले। सवाल पढ़ दिया। इस लोक पूरा पूरा कही के सुनावाली, भावार्थ साफ साफ कही झलकावाली, राउर सवालवा यह रहल। हम बस इतने चाहते कि नमवा हमहू के मिली न बताई तो। राजा कलन कह रहे भाई पहले बताओ। कलश की सवाल आपका यह रहल कि कमले कमलोत्पत्ति सूर्यते न तु दृश्यते, दूसर की लाइन कर श्लोक कहिया कि वाले तो मुखाम भोजे दिवाय दिवय। आप पहले की लाइन का अर्थ तोहरी रहल कि कमल की उत्पत्ति सूर्य से होती है, ऐसा कहा जाता है लेकिन किसी ने देखा नहीं है। दूसर की लाइन का अर्थ ये बाकी ठीक उसी प्रकार इन आंखों की उत्पत्ति चेहरे से होती है, लेकिन ये आंखें खुद ही अपने चेहरे को नहीं देख पाती। राजा हंसत वन कलन करे वाह गजब है भाई ते। कल के तोर जवाब तो बहुत सुंदर बा, लेकिन हमरो फिर सवाल बा का वो कहवा बाने जवान, अरे कैले हो रचनवारा, इस लोक पूरा करबे, इस लोक पूरा करबे, बोलल बा मननवारा।
एकदम सही बा, लेकिन तनी ई बताओ ये सवालवा के जवाबवा के लिखले ह आ जे लिखले ह उ कहवा ह के बताओ पहले। कलश कि ना हमें शंका रहल कि हम बताई तो हमरे बतौले का मतलब निकली ना। खींच लिया तलवार। राजा खबरदार, जबान लड़ाने की कोशिश मत कर। मैंने कहा कि तेरा उत्तर सही है तो सही है, लेकिन मेरा फिर सवाल है, इस बात को बता कि जो इस सवाल का जवाब लिखा वो व्यक्ति कहाँ है, वो आदमी कहाँ है, जल्दी बताओ। उसके टक्कर का कोई व्यक्ति नहीं है हमारे यहाँ। भारत का एक लोकता, महान विद्वान, संस्कृत का विद्वत्ता, वो मेरा मित्र है। हम लोग सहपाठी हैं, एक ही साथ एक विद्यालय में पढ़े हैं। उसको जल्दी बताओ, अगर नहीं बताती है देर करेगी तो ये तलवार तेरे गर्दन को अलग कर देगी तेरे धड़ से। जब ही सुनलस कि बाप रे बाप, वो आदमी कोनो आसान अदना आदमी नहीं खे। ये दुनिया के महान विद्वानन में एक रतन बा। और तलवार जब राजा खिंचलन तो सोचती बा कि अब तो जान पर खतरा बा। आंख से आंसू छलक पड़ल, कलेजा थाम लेलस और रो के एक बात बतावे लगल। भाव लिखल गई। गाय लेखा कापत बा हथवा जो लेलस राजन। अरे लोभ की करनवा राजा डोलल बाई मानवा, रे डोलल बाई मानवा हो। ताज दिहली भारत के नसायन हो रहा। मैंने कहा कि देर मत करो, जल्दी साफ साफ बताओ वो मेरा मित्र है कहाँ। कांपत बा, गड़गड़ गड़गड़ बतावत बा। हम हिले लिहली तो हर मितऊ के परानावा, मितऊ के परानावा हो। घरवे में दिहली बाफनायन हो रहा। राजन, मुझसे इतनी बड़ी गलती हुई, इन हाथों से इतना मैंने गंदा काम कर दिया कि इस धरती पे मुझे जीने का कोई हक और अधिकार नहीं है। मैं महफिल की भावना को समझ रहा हूं और आपकी बातों को सुन करके यही से कहा जाला कि लोभ की बाप का नाम पाप है। पाप में रमल काया खरा कभी के मुआला कायर कभी के मुआला का हो। फांसिया पर हम के दा चढ़ायन हो रहा। साहब, हमके कोनो इनाम ना चाहिए। अगर इनाम देहल चाहत हुआ तो तुरंत यही तलवार से साहब जो ने तलवरिया के उठौले रहला, धड़ाम से हमारे सर से धड़ के अलग कैदा। एक मिनट भी हमके धरती पर जिंदा रहले कोनो अधिकार नहीं खे। हम कह रहे पागल, जल्दी बताओ वो मेरा मित्र कहाँ है। आगे आगे दौड़ती है। मैंने आपके मित्र को धन के लालच में, इनाम के लालच में अपने घर में ही कत्लेआम करके आंगन में ही गाड़ दिया है लाश को। राज दरबार के लोग दौड़े हैं, राजा भी दौड़ा है पागल होकर के बेचारा अपनी मित्रता के लिए। ये होता है मित्र का दर्द। और मित्र के लिए एक मित्र क्या कर सकता है। आज चांद बाबा, फिर मैं उस बात को दोहराना चाहता हूं कि चांद बाबा ने बहुत सारे महापुरुष में इस धरती पर लोग अपनों से अधिक गैर लोग भी
उस जलसा को मना रहे हैं, उनकी याद को ताजा कर रहे हैं, समाज को संदेश दे रहे हैं। ठीक उसी तरह से आज शांत बाबा भी एक मित्र के नाम पे एक मित्रता की मिसाल को जीवंत रखने के लिए, कायम रखने के लिए ताउम्र पूरी जिंदगी उन्होंने कहा कि एक कमेटी नई मैं बना रहा हूं, होना चाहिए नौजवानों के कंधे पे भार, और लोग आगे आए और संरक्षण में उनके देखरेख में काम चले कि इस विधा को, इस संस्कृति को, इस धरोहर को बरकरार रखा जाए। बहुत बहुत बधाई पुनः। लेकिन राजा दौड़े हैं, राज दरबार को लोग देखत हो कि राजा पागल हो गए, लाश के मट्टी से निकालल गई, गोदिया में उठा के राजा अपने मित्र के लोग जार बेजार रोत हूं। कैसे भाव बा यहाँ आल्हा में, अरे हाय हाय कही के गिरी आ गईले रजनवा तहिया, जियत बानी बहिल हम के लजियो नबा, जी का हाल चाल पूछहु न पवली तो से, आवत बाड़ी स्वर्गवा में दिहा हो बता, भैया हमारे पल्ले तो जबान देवे का हिम्मत ना रहल, उ कुबत ना रहल, लेकिन मित्रता के कायम रखे खातिर अपने वादा कैला कि जरूर तुझसे मिले, तुहरे धरती पर श्रीलंका में आई। आप तो प्रयास भी कैला, लेकिन तुहार हालचाल, तुहार कुशल खैरियत अपने देवी के समान अपने भाभी के भी हालचाल ना पूछ पौनी। ऐसा भी अभागा के मौका ना मिलल तो हम भी धरती पर अब जियब ना। जौने स्थान पर आप गईला वही स्थान पर हमहू आवत हैं, और चल के दोनों मित्र वही बात खेल जाई। धन्य है वो राजा जिसने दुनिया के इतिहास में एक मित्र की औकात, एक मित्र कीमत को अपना जीवन दे करके अदा करने पे भी कुछ कमी महसूस कर रहा है कि मैं अपना जीवन भी दे दूंगा तब भी मैं इसकी भरपाई नहीं कर पाऊंगा। अब यह भी सम्मानित किया गया हमारे गाजीपुर शहीदी धरती से, ईशुपुर मोहम्मदाबाद के धरती से हमारे भाई लक्ष्मण यादव जी, बिरहा के बड़े सुंदर कलाकार, आपके द्वारा यह अनमोल फूल की वाला मोहब्बत की निशानी और ये बहुत सारा लाखों लाख रुपए का पुरस्कार। चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। माता रानी दया कृपा बनी रहे, पंच का आशीर्वाद लगे, ही मंगल कामना। ए भैया, राजा भारतीय संस्कृति सभ्यता के अनुसार एक विद्वान साथी है, दुनिया के विद्वानों में एक कालिदास की लाश का अंतिम दाह संस्कार करने के लिए नदी के तीर पे पहुंचे हैं। तब भाव लिखल गए यहां अंतिम लाइन में, अरे मिटाऊ कलाश वही नदी तीर पहुंचाए के मर गई राजा, वही चितव पे जाए के मर गई राजा। अपने राज के लोगों के सामने उस नदी के तीर पे चिता सजा करके अपने मित्र का अंतिम संस्कार करने चले हैं, हाथों में अग्नि लेकर के लोगों से कह रहे हैं। और एक तरफ वो नर्तकी है कि रावण के कलंक अब हिंदो बहु न पवली, आहारे या भागी दाग नहीं तू लगवली। एक बार
बार उसी भारतवर्ष की धरती, उस धरती की मर्यादा मां जनक नंदिनी सीता को चुरा करके हमारे देश का रावण इस देश के इतिहास को कलंकित कर दिया था। और उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि पूरे कुल खानदान सहित इस लंका का इतिहास मटिया मेट हो गया। अभी तो मैंने सोचा था कि उस संस्कृति सभ्यता से मैं पढ़ के आया हूं और उस दाग को मिटाऊंगा, लेकिन तूने पुनः दोबारा एक बार दागदार कर दिया। तो मुझ जैसे अब मित्र को जीने का 1 मिनट भी अधिकार नहीं है। राजा कह रहे हैं अंतिम बात, अरे जी अब ना ही जग में मुंह कर खा लगाई के मर गई राजा, वही चितवे पे जाय कर मर गई राजा। और मित्रता के इतिहास को कायम दुनिया में एक मिसाल पेश किया उस राजा कुमार मंगलम ने। हमारे देश के उस महान विद्वान की मर्यादा के साथ साथ लेकिन अपने आप की कुर्बानी दे देना भी कोई मामूली सी बात नहीं है। उसी चिता पे जल के अपने मित्र के साथ इस दुनिया से जुदा हुआ तो लिखा गया अंतिम भाव, गुरु बिहारी गुरु गणेश जी डूब गए हैं गम से, स्वर्ग बसे कवि चंद्रिका संतोष आंसू बहे कलम से। अरे सावन की तब हरियाली रो पड़ी, गाँव में जय प्रकाश बिरहा के टूटल डाली, सावन के तब हरियाली रो पड़ी।